नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की, और इस आधुनिक काल की नई धारा के प्रथम उत्थान के उपरांत हम बात करते हैं द्वितीय उत्थान की। द्वितीय उत्थान में जिन कलमकारों का विशेष सहयोग रहा, योगदान रहा, उनमें से एक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा। क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंज चुकी थी, संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरी प्रचारिणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी, उसका एक चरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। चार डग हमने भरे तो क्या किया, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है बड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी, जो गद्य में अपनी भाषा संबंधिनी पटुता उसे दो हदों तक पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की और भी बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्री कृष्ण व्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जड़ित अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर, चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी चौड़ी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई देती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर व्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है, वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। एक नमूना यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई, दूसरी बार आया यों ही, बीती विपुल घटिका औ कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची।
जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया है। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे संवत 1981 में निकला, पद्म प्रसून 1982 में। भाषा दोनों प्रकार की है, बोलचाल की भी और साहित्यिक भी। मुहावरों के नमूने लिए चोखे चौपदे का एक पद्य हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पाली सी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हमने यहाँ पर बताए हैं। यही द्विकलात्मकता उपाध्याय जी की सबसे बड़ी विशेषता भी है। इसमें शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य वैदेही वनवास भी सामने आया। हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तब तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।